नमस्ते दोस्तों। हमारी आज की कहानी एक आदमी के बारे में है जो एक रात में जंगल के बीच एक रहस्यमयी ढाबे में फंस जाता है, जहां पुरानी मौतें अभी भी भटकती हैं। वो मुश्किल से बच निकलता है, लेकिन समझ जाता है कि जंगल ने उसे पूरी तरह जाने ही नहीं दिया। तो दोस्तों, आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अभी लाइक करें। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। रात काफी हो चुकी थी। घड़ी लगभग 12:30 बजा रही थी। सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय उन ऊंचे पेड़ों की काली छाया के जो सड़क के दोनों तरफ बहुत घने होकर खड़े थे। हवा भी अजीब ढंग से चल रही थी, जैसे जंगल सांस ले रहा हो। विक्रम की कार इस सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। कंपनी की मीटिंग देर तक खिंच गई थी और अब घर पहुंचने में कम से कम 2 घंटे और लगने वाले थे। इस रास्ते पर वह पहले भी आ चुका था, मगर हमेशा दिन में। आज पहली बार रात में उसे इस जंगल वाली सड़क से गुजरना पड़ रहा था। मोबाइल में नेटवर्क गायब था और एसी की हवा में भी हल्की सी घुटन महसूस हो रही थी। कुछ देर चलने के बाद उसने महसूस किया कि कार का इंजन जरा भारी चल रहा है। स्पीड अपना आप कम होने लगी थी। उसने एक्सेलरेटर बढ़ाया, लेकिन कार ने कोई खास रफ्तार नहीं पकड़ी। ओह नो, प्लीज अभी प्रॉब्लम मत देना, वे धीरे से बुदबुदाया। थोड़ी दूरी पर उसे एक बोर्ड दिखाई दिया, शिव ढाबा, 500 मीटर आगे। विक्रम की आंखों में हल्की राहत आई। कम से कम वह वहां रुककर पानी पी सकता था, कार चेक कर सकता था और शायद किसी से मदद भी मिल जाए। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, जंगल की नमी और अंधेरा जैसे और गहरा हो रहा था। पेड़ों की टहनियां हवा में हिलते हुए ऐसा लग रहा था मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। ढाबा सामने दिखाई दिया, एक पुराना टूटा फूटा सा ढांचा। बाहर सिर्फ एक पीली बल्ब की टिमटिमाती रोशनी। उसके नीचे एक पुरानी टेबल, 2 लकड़ी की कुर्सियां और पीछे एक छोटी सी दुकान जैसा काउंटर। ढाबे के ठीक आगे एक पुराना लोहे का बोर्ड लगा था, शिव ढाबा, रात भर खुला। विक्रम ने गाड़ी रोकी। इंजन कुछ क्षण के लिए खड़खड़ाया और फिर शांत हो गया। उसने बाहर कदम रखा। जमीन पर नमी थी, हवाओं की आवाज के अलावा कोई ध्वनि नहीं। ढाबे में केवल एक आदमी दिख रहा था, करीब 50-55 साल उम्र, लंबी दाढ़ी और कंधे पर सफेद गमछा। आए साहब? उसने धीमी आवाज में पूछा। विक्रम ने सिर हिलाया। हाँ, कार में कुछ दिक्कत आ गई है, सोचा थोड़ा रुक जाऊं। आदमी ने सिर्फ इतना कहा। इधर रात में रुकना ठीक नहीं। ये सुनकर विक्रम थोड़ा हंसा। ऐसा क्या है? लगता है आप भी डराते हो लोगों को। आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस चूल्हे पर रखी कढ़ाई में चम्मच चलाने लगा। विक्रम ने पूछा, कुछ खाने को मिलेगा? चाय ही दे दो। चाय है, पर उसने कुछ कहना चाहता था, फिर रुक गया। बैठ जाइए। विक्रम एक कुर्सी पर बैठ गया। हवा लगातार अजीब तरह से चल रही थी, जैसे किसी ने जंगल के सारे पत्तों को एक साथ हिलाने का आदेश दे दिया हो। ढाबे के पीछे कहीं से एक अजीब सी आवाज आई, कुछ ऐसा जैसे कोई लकड़ी पर नाखून घसीट रहा हो। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा, अंधेरा ही अंधेरा। ढाबे वाले ने चाय रखकर कहा, जल्दी पी लो, यहां ज्यादा देर मत रुकना। क्यों? बस ऐसा ही है। विक्रम ने चाय पी। चाय में हल्का मिट्टी जैसा स्वाद था, लेकिन गर्मी अच्छी थी। उसी समय ढाबे के दूसरे कोने में रखा बड़ा सा घंटा अपने आप हिल गया। टन टन टन। विक्रम चौंक गया। ये कैसे? ढाबे वाला कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें उस घंटे पर टिकी थीं। फिर धीमी आवाज में बुदबुदाया, फिर शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? ढाबे वाला कुछ कहना ही चाह रहा था कि इसी बीच सड़क पर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। विक्रम ने सामने देखा, कोई भी नहीं, लेकिन कदमों की आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई चलकर ढाबे के पास आ रहा हो। ढाबे वाला अचानक उठ खड़ा हुआ और बोला, ताले लगाओ, अंदर आओ। विक्रम चौंक गया। क्यों? बाहर कौन है? अंदर आओ। आदमी की आवाज अब बहुत तेज और आदेश भरी थी। विक्रम ढाबे के अंदर गया। उसने देखा कि अंदर एक लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर बहुत भारी ताला लगा था। ढाबे वाले ने वो ताला खोल दिया और बोला, अंदर बैठो, चुपचाप। विक्रम अंदर चला गया। कमरा बहुत छोटा था, कुछ पुराने ड्रम, जंग लगी टेबल और एक टूटी खाट।
ढाबे वाले ताले वाली चेन खींचकर दरवाजा बंद कर रहा था कि अचानक ढाबे के बाहर से एक स्त्री की बहुत धीमी सी आवाज सुनाई दी। खोलो, मुझे अंदर आने दो। आवाज इतनी धीमी, इतनी टूटती हुई कि लगता था जैसे किसी ने गले में कुछ अटका दिया हो और वह बड़ी मुश्किल से बोल रही हो। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। ढाबे वाले ने धीरे से कहा, जो भी हो, आवाज दे तो जवाब मत देना। विक्रम की सांस अटक गई। बाहर फिर वही आवाज, खोलो, बहुत देर से रास्ता भटक गई हूं। ढाबे वाले के चेहरे पर दरअसल डर नहीं था, बल्कि कुछ बहुत पुराना दुख जैसे जमा हुआ था। ये हर रात आती है। विक्रम की आंखें फैल गईं। कौन? ढाबे वाला भारी सांस लेते हुए बोला, जो यहां कई साल पहले मरी थी। विक्रम के सीने में जैसे ठंड उतर गई। बाहर से फिर आवाज, क्या तुम सुन नहीं रहे? ढाबे वाला धीमी आवाज में बोला, ये इंसान नहीं। कुछ पल बहुत खामोशी रही। फिर एकदम से बाहर किसी ने दरवाजे को जोर से खटखटाया। धड़ धड़ धड़। विक्रम डर के मारे उछल पड़ा। ढाबे वाला बोला, कुछ मत कहो, चुप रहो। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसके चेहरे पर जैसे एक पुरानी मजबूरी थी। कुछ क्षण बाद दरवाजे के ठीक नीचे की दरार से एक परछाई दिखाई दी। लंबी, बहुत लंबी, जैसे इंसान से दोगुनी। परछाई आगे पीछे हिलती रही, फिर गायब हो गई। ढाबे के बाहर अचानक सब शांत हो गया। विक्रम ने धीमे से पूछा, ये आखिर है कौन? ढाबे वाले ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा और बोला, कुछ लोग भटकते नहीं, भटकाए जाते हैं। किसने? ढाबे वाला धीरे से बोला, जंगल ने। विक्रम के मुंह से शब्द ही नहीं निकले। ढाबे वाला फिर बोला, तुम्हारी कार खुद से बंद नहीं हुई, उसे रोका गया है। विक्रम ने गला सूखते हुए पूछा, क्यों? ढाबे वाला धीरे से बोला, हो सकता है तुम अगला हो। बाहर फिर से हल्की हवा चलने लगी थी, लेकिन उस हवा में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था, जैसे हवा किसी के कान में फुसफुसा रही हो। विक्रम दीवार से टिककर सांस लेने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें बार बार उस दरवाजे की ओर जा रही थीं, जिस पर अभी कुछ मिनट पहले किसी ने जानवर की तरह धक्का मारा था। कमरे में अंधेरा ज्यादा था। केवल दरवाजे के ऊपर लगी एक पीली बल्ब की हल्की, बहुत धीमी रोशनी थी। ढाबा वाला धीरे धीरे वहां रखे मटके से पानी पीने लगा। उसकी हर हरकत में थकान और डर का अजीब सा मिश्रण था। विक्रम ने हिम्मत करके पूछा, ये रोज आता है? ढाबा वाला कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हर रात। ये औरत कौन है? ढाबा वाला जैसे यादों में उतर गया। उसने धीमी आवाज में बात शुरू की, अब से 7 साल पहले बरसात का मौसम था। इसी जंगल के बीच रात के करीब यही समय रहा होगा। एक लड़की अकेली यहां आई। कार खराब हुई थी उसकी भी। उसने दरवाजा खटखटाया और कहा कि वो रास्ता भटक गई है। मैं अकेला था उस वक्त भी। विक्रम ध्यान से सुन रहा था। ढाबे वाले ने आगे कहा, मैंने उसे अंदर बुला लिया। वो कांप रही थी, हाथ पैर भीगे हुए थे। कह रही थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। मैंने बाहर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन 10 मिनट बाद दरवाजे पर वही आवाज आई जो अभी सुनी तुमने। ढाबा वाला थोड़ा रुका। उसकी आंखें गहरी हो गईं, जैसे दर्द याद आ रहा हो। मैंने सोचा कोई राहगीर होगा, पर जैसे ही दरवाजा खोला, सामने कोई नहीं था, बस जंगल और काली हवा। विक्रम ने पूछा, फिर? ढाबा वाला बहुत धीमी आवाज में बोला, मैंने दरवाजा बंद किया तो वो लड़की गायब। अंदर कहीं नहीं, जैसे हवा में घुल गई हो। अगले ही पल बाहर से उसकी चीख आई, इतनी डरावनी कि दिल फट जाए। जब मैं बाहर देखने गया, वो पेड़ों के बीच लटकी हुई मिली, जैसे किसी ने खींच कर ऊपर चढ़ा दी हो। विक्रम के लोंगटे खड़े हो गए।
ढाबा वाला बोला। उसके बाद हर रात उसी समय वही आवाज आती है। कमरे में कुछ क्षण शांति रही। अचानक ढाबे के ऊपर की टीन ऐसे कर कर की आवाज करने लगी जैसे कोई उस पर चल रहा हो। ठक ठक ठक। विक्रम ने डर कर ऊपर देखा। ये क्या? ढाबा वाले ने बिना ऊपर देखे कहा। ये वही है। पहले दरवाजा, फिर टीन, फिर खिड़की। विक्रम घबरा कर पूछा, खिड़की कहां? तभी कमरे के एक कोने में लकड़ी की छोटी खिड़की जोर से हिली। थम। खिड़की के बाहर कोई था, ये साफ महसूस हो रहा था। खिड़की के ठीक बीच वाले हिस्से में किसी की उंगलियों के निशान दिखाई देने लगे, जैसे कोई बाहर से कांच पर स्क्रैच कर रहा हो। ढाबा वाला बोला, कभी भी कांच मत छूना। कोई भी आवाज आए जवाब मत देना। विक्रम ने खुद को संभाला, मगर उसका गला सूख चुका था। खिड़की पर अचानक एक चेहरा चिपक गया। एक महिला का चेहरा, पीला, डूबा हुआ, आंखें काली, जैसे आंखों की जगह खाली छेद हों। चेहरा सिर्फ एक पल के लिए दिखा, फिर हवा की तरह गायब। विक्रम पीछे हट गया। ये इंसान नहीं हो सकता, ढाबा वाला बोला। ये इंसान कभी थी। तो फिर बच क्यों नहीं पाया आप? आपको भी उठा कर ले जा सकती थी। ढाबा वाला जैसे कुछ कहना चाहता था, फिर रुक गया। कुछ अनकही बातें हैं। ये जगह जैसे मुझे जाने ही नहीं देती। अचानक बाहर से किसी के धीरे धीरे कदमों की आवाज आने लगी। टप टप। ऐसा लग रहा था मानो कोई दरवाजे के ठीक सामने खड़ा होकर चलने की एक्ट कर रहा है, बार बार, आगे पीछे। विक्रम ने अपने कानों में हाथ लगाए, जैसे वो आवाज उसके सर के अंदर घुस रही हो। ढाबा वाला बोला, बस थोड़ा और, थोड़ी देर में ये चली जाएगी। विक्रम ने डरते हुए पूछा, अगर दरवाजा खोल दें तो? ढाबा वाले की आंखें अचानक चमक उठीं, जैसे उसने वो सवाल कभी सुनना ही नहीं चाहा हो। अगर दरवाजा खोल दिया तो फिर अगली आवाज तुम्हारी आती है, और अगले 7 साल तुम लौटकर नहीं आओगे। विक्रम हिलकर रह गया। वो बोला, ये 7 साल वाली बात? ढाबा वाला गहरी आवाज में बोला, इस जंगल में जो मरा, उसकी आवाज 7 साल पीछा करती है। 7 साल बाद कोई नया शिकार चाहिए। विक्रम ने घबराकर कहा, तो फिर आज 7 साल पूरे? ढाबा वाला धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगा। चुप्पी, केवल हवा की आवाज, फिर डर पैदा करने वाला वाक्य, हां, आज ही 7 साल पूरे हुए हैं। विक्रम का दिल मानो रुक गया। ढाबे की टीन अचानक ऐसे हिली जैसे कोई पूरी ताकत से उस पर कूदा हो। धड़ाम। बल्ब की पीली रोशनी टिमटिमाई। मैं तो यहां फंसा हूं। ढाबा वाला डर से नहीं बल्कि सच कहकर बोला, लेकिन तुम्हें यहां नहीं आना था। तुम्हारी कार खुद से बंद नहीं हुई। तो फिर किसने रोका? शायद वही जिसे अगले 7 साल चाहिए। विक्रम के पैरों के नीचे मानो जमीन ही खिसक गई। अचानक कमरे की छत के कोने में काली परछाई लटकती हुई दिखाई दी, सीधे उल्टी, जैसे किसी ने उसे ऊपर चिपका दिया हो। उस परछाई के हाथ पैर बहुत लंबे थे। विक्रम चीखा, वो क्या है? ढाबा वाला बोला, मत देखो, नजर मत मिलाना। पर विक्रम की नजर हट ही नहीं रही थी। परछाई धीरे धीरे नीचे झूलने लगी। उसका चेहरा जैसे अंधेरे से बन रहा था, और फिर एक स्त्री का चेहरा, वही स्त्री की झलक। अचानक ढाबा वाला विक्रम की तरफ झपटा और उसकी आंखें दोनों हाथों से ढक दी। मत देखो, अगर नजर मिल गई तो वो तुम्हें पहचान लेगी। कुछ क्षण बाद परछाई गायब। ढाबा वाले ने हाथ हटाए। विक्रम हाँफ रहा था। ये क्या चीज है? भूत, आत्मा या कुछ और? ढाबा वाला बोला, इस जंगल में जो मरता है वो आत्मा नहीं बनता, वो जंगल बन जाता है। मतलब? ढाबा वाला गहरी आवाज में बोला, जंगल इंसानों को खाता है और उन्हें अपनी हवा, अपनी छाया, अपने पेड़, अपनी आवाज बना देता है। फिर वो ढाबे तक क्यों आती है? ढाबा वाला जवाब देने ही वाला था कि बाहर से एक तेज चीख गूंजी,
ऐसी चीख जिसने दीवारों को हिला दिया। उस चीख में दर्द, गुस्सा और भूख थी। ढाबा वाला चिल्लाया, फर्श पर बैठो, नीचे झुको। विक्रम फौरन जमीन पर बैठ गया। ढाबा वाला भी नीचे झुक गया। बाहर कुछ भारी चीज दीवारों पर टकराती जा रही थी। धम धम धम। खिड़की में दरारें पड़ने लगी। विक्रम ने धीरे से कहा, ये दीवारें टूट गई तो? ढाबा वाला बोला, अगर आज रात निकल गए तो फिर शायद बच जाओगे। विक्रम ने पूछा, और सुबह? ढाबा वाले ने धीरे से फुसफुसाते हुए जवाब दिया, सुबह जंगल किसी को नहीं बुलाता। एक पल को पूरा जंगल शांत हो गया। फिर अचानक वो स्त्री की आवाज बहुत साफ, बहुत पास, विक्रम। विक्रम के हाथ कांप गए। इसने मेरा नाम कैसे लिया? ढाबा वाला हैरान होकर बोला, नाम? उसने कभी किसी का नाम नहीं लिया। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये मुझे जानती कैसे है? बाहर से फिर वही आवाज, और ज्यादा करीब, विक्रम, दरवाजा खोलो। विक्रम ने दरवाजे की दरार में देखा तो काली आंखें सीधे उसकी आंखों में घूर रही थी। बाहर से आने वाली आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई दरवाजे की दरार से झांकते हुए बोल रहा हो। लेकिन उस आवाज में इंसान जैसा एहसास नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जो खून जमा दे। विक्रम के कान जैसे सुन्न हो गए, दिल की धड़कन इतनी तेज कि जैसे कोई बाहर से भी सुन सकता हो। ढाबा वाला घुटी हुई आवाज में बोला, ये नाम नहीं लेती कभी, किसी का नहीं। विक्रम धीरे से बोला, तो फिर मेरा नाम कैसे? ढाबा वाला अब डर से ज्यादा हैरान था। क्या तुमने कभी किसी औरत की मदद की थी? किसी को रास्ता दिखाया? कहीं कोई जुड़ा हुआ किस्सा? विक्रम ने सिर हिलाया, नहीं, बिल्कुल नहीं। ढाबा वाला सोच में डूब गया। उसकी आंखों में शक और डर का अजीब मिश्रण था। फिर ये तुम्हारा नाम कैसे जानती है? बाहर से फिर वही धीमी आवाज, विक्रम, सुन रहे हो ना? विक्रम ने डरते हुए कहा, ये मुझे पहचान रही है। ढाबा वाले ने ताबड़तोड़ कहा, नजर मिलाने की कोशिश मत करना, दरवाजे की तरफ मत देखो। पर आवाज जैसे खुद अंदर घुस रही थी, मैं तुम्हें देख रही हूं, विक्रम। विक्रम ने खुद को काबू करते हुए पूछा, क्या ये सच में वही लड़की है? ढाबा वाला बोला, शायद वही है, या फिर वो नहीं, उसके पीछे कुछ और। विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मैं जवाब दे दूं तो क्या वो अंदर आएगी? ढाबा वाला तुरंत बोला, अगर तुमने जवाब दिया वो दिखना शुरू हो जाएगी, पहले दरार से, फिर शीशे से, फिर ठीक सामने। विक्रम के पैरों में झुरझुरी दौड़ गई। अचानक ढाबा के अंदर की एक पुरानी लालटेन अपने आप जल उठी। टिक। कांच धुंधला। लौ पीली। ढाबा वाला चौंक गया। ये अपने आप नहीं जलती। विक्रम ने धीमे स्वर में कहा, किसी ने जलाया? ढाबा वाला बोला, या कह लो किसी ने आग को बुलाया। लालटेन की लौ एकदम तेज हुई और कमरे में कहीं से धुआं उठने लगा, धीमा पर तीखा। धुएं में एक चेहरा बनने लगा, महिला का चेहरा, फिर गायब। ढाबा वाले की आवाज कांप गई, ये अब यहां भी आ सकती है। विक्रम खड़ा होने की कोशिश करता हुआ बोला, तो हम बस बैठे रहें, कुछ करें नहीं? ढाबा वाला अचानक चुप हो गया। उसकी आंखें एक बिंदु पर टिक गईं, वो जैसे किसी पुरानी याद के अंदर चला गया हो। धीरे से बोला, मैंने कोशिश की थी बचाने की। किसे? उसी लड़की को। ढाबा वाला धीमी आवाज में बताने लगा, उस रात वो यहां आई, डर से कांपती हुई, कह रही थी जंगल में कुछ उसका पीछा कर रहा है। मैंने दरवाजा खोला, पर जैसे ही वो अंदर आई, हवा का एक तेज झोंका लगा और उसके पीछे जैसे कोई परछाई अंदर घुस गई। विक्रम ने पूछा, तो तुमने क्या किया? ढाबा वाला भारी सांस लेते हुए बोला, मैंने उसे पीछे के कमरे में छुपाया,
जैसे अभी तुम्हें छुपाया है, लेकिन उसने मुझसे कहा कि अगर मैं जिंदा रही तो आपको बताऊंगी कि वो क्या था। लेकिन मिनट भर बाद वो गायब, और उसकी चीख, उसकी आवाज़ भर आ गई। मैंने उसे बचाने की कोशिश की थी, पर शायद किसी ने पहले ही उसे चुन लिया था। विक्रम ने डर के साथ साथ उस आदमी के चेहरे पर अफसोस देखा। अचानक दम, खिड़की का शीशा टूटकर गिरा, ठंडी हवा अंदर घुस आई और साथ में एक भारी आवाज, जैसे किसी ने कमरे की दीवारों को अंदर से धक्का दिया हो। विक्रम उछलकर पीछे हुआ। खिड़की के टूटे हिस्से में एक काली परछाई खड़ी थी, बिना चेहरे के, सिर्फ लंबी छाया। ढाबा वाला चिल्लाया, नीचे झुको। दोनों जमीन पर गिर पड़े। परछाई खिड़की के अंदर झुक कर देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा धीरे धीरे इंसानी आकार ले रहा है। ढाबा वाला बड़बड़ाने लगा, ये आज बहुत जल्दी आ गई। विक्रम ने धीरे से पूछा, तुमने कहा था ये केवल दरवाजे तक आती है, आज खिड़की तक कैसे? ढाबा वाला बोला, क्योंकि 7 साल अब पूरे हो चुके हैं। परछाई धीरे धीरे अंदर खिसकने लगी, काली नसें जैसे हवा में फैल रही हों। विक्रम का शरीर कांप गया। हम क्या करेंगे? ढाबा वाला एकदम खड़ा हुआ और कमरे के कोने में रखी पुरानी लोहे की चाबी उठाई। पीछे से निकलना होगा। कहाँ? जंगल में। विक्रम हैरान, जंगल? वहीं तो वो है। ढाबा वाला बोला, वो ढाबे में भी है, यहां रहोगे तो अभी मरोगे। विक्रम चौंका, तो फिर? ढाबा वाले ने कहा, जंगल में एक पुराना रास्ता है जो आज भी उस लड़की की मौत तक खुला है। विक्रम का दिमाग सुन्न। मतलब? ढाबा वाला बोला, जिस जगह किसी की मौत होती है उस जगह जंगल हमेशा रास्ता खुला रखता है ताकि नया शिकार मिल सके। विक्रम डरते हुए बोला, यानी हम उसी रास्ते से भागेंगे जिससे वो मरी थी? ढाबा वाला बोला, हां, शायद वही उसका एकमात्र रास्ता भी है वापस जाने का। विक्रम ने हैरानी में पूछा, किसका? ढाबा वाला धीमी आवाज में बोला, तुम्हारा। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। खड़ खड़। परछाई दरवाजे से अंदर घुसने लगी, पहले हाथ, फिर चेहरा, धीरे धीरे। ढाबा वाला चिल्लाया, दौड़ो। दोनों पीछे के टूटे हिस्से से जंगल की ओर भागे। अंधेरा, हवा, जंगल का सन्नाटा। पेड़ों के बीच कहीं बहुत गहराई में एक पुराना टूटा हुआ बोर्ड, सावधान, आगे रास्ता बंद है। ढाबा वाला चिल्लाया, इसी रास्ते। विक्रम बोला, रास्ता बंद होकर रास्ता कैसे हो सकता है? ढाबा वाला दहाड़ा, क्योंकि ये इंसानों ने नहीं लिखा, जंगल ने लिखा है। अचानक पीछे वही महिला की आवाज, सीधे कान में, विक्रम। वो मुड़ा, काली आंखें। ढाबा वाले ने चीख कर कहा, मत देख। विक्रम मुड़ा, पर देर हो चुकी थी। उस परछाई की आंखें सीधे उसकी आंखों में थीं, जैसे वो उसे पहचान चुकी हो। विक्रम का पूरा शरीर जैसे सुन्न। और उसी पल एक अजीब बात हुई, परछाई पीछे हट गई, जैसे वो डर गई हो। ढाबा वाला दंग, ये पीछे क्यों हटी? विक्रम हांफते हुए बोला, इसने मुझे देखा और पीछे चली गई। ढाबा वाले का चेहरा अचानक बदल गया, जैसे उसे कोई भयानक बात समझ आ गई हो। वो धीमी आवाज में बोला, ये तुम्हें लेने नहीं आई, ये तुम्हें बुलाने आई है। विक्रम घबराकर बोला, मतलब? ढाबा वाला धीरे से बोला, तुम उसे पहले से जानते हो। विक्रम चौंक गया, मैं? किसे? ढाबा वाला बोला, वो तुम्हें पहचानती है, तभी तुम्हारा नाम लिया, तभी पीछे हटी, क्योंकि शिकार वो बनाती नहीं, चुनती है। विक्रम डर के मारे लगभग चीख पड़ा, मैं उसे कहाँ जानता हूं? ढाबा वाला बोला, या तो तुम उसे जानते हो या फिर वो तुम्हें जानती है, मौत से पहले। विक्रम हक्का बक्का, मौत से पहले? मतलब वो मुझे मरने से पहले जानती थी? ढाबा वाला बोला, शायद तुम उससे पहले मिल चुके हो, किसी जगह, किसी वक्त। और तभी जंगल अचानक बिल्कुल शांत, जैसे कोई सुन रहा हो। पेड़ों के बीच से वही आकृति धीरे धीरे करीब आती हुई, और उसका चेहरा
अब साफ वो वही लड़की थी, लेकिन सबसे डरावनी बात, उसके गले में वही स्कार्फ जो विक्रम ने बचपन में एक लड़की को दिया था। दरवाजे के बाहर वो परछाई कुछ क्षण तक जमी रही, फिर हवा की तीखी आवाज के साथ गायब हो गई, जैसे अंधेरा उसे निगल गया हो। रोहित की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसने खिड़की का पर्दा धीरे धीरे हटाकर बाहर झांका, लेकिन सिर्फ पेड़ों के बीच हिलती हवा थी, कोई इंसान नहीं। ढाबे का मालिक रामलाल काउंटर के पीछे बैठा था, उसकी दृष्टि रोहित पर टिकी हुई, बिल्कुल बिना झपकाए। रोहित ने कांपते हुए कहा, अभी बाहर कोई था? रामलाल ने गहरी, बहुत धीमी आवाज में कहा, रात के इस समय जंगल में दोनों तरफ जाने वाले रास्ते किसी को वापस नहीं आने देते, इसलिए खिड़की मत खोलो। रोहित को लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मजाकिया भाव नहीं था। रोहित ने पूछा, ये इलाके में लोग रहते नहीं क्या? रामलाल बोला, रहते थे, लेकिन अब नहीं। कई साल पहले इस ढाबे के पास जो गांव था पूरा खाली हो गया। यहां सिर्फ जंगल है और जंगल के अपने नियम। रोहित ने धीरे से पूछा, किस बात से डरते हैं लोग? रामलाल ने जवाब देने के बजाय सिर्फ इतना कहा, कुछ आवाजें इंसानों की नहीं होती। उसके शब्दों में ठंडक थी। अनजान आवाजें। रात करीब 12:30 हो चुकी थी। बाहर हवा का शोर बढ़ रहा था। रोहित लगातार कोशिश कर रहा था कि नींद आ जाए, लेकिन कमरे की हर दीवार जैसे किसी बीते राज की कहानी सुना रही थी। करीब 1 घंटे बाद उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, कदमों की धीमी धीमी आहट, ढाबे के पीछे से आती हुई। पहले लगा शायद कोई जानवर होगा, मगर यह आवाज बिल्कुल इंसानी कदमों जैसी थी, धीरे, सावधानी से, मानो कोई छुपते छुपाते चल रहा हो। एक क्षण को उसे लगा कि शायद यहां कोई और भी रुका है। उसने दरवाजे की ओर देखा, लॉक किया हुआ था। वो जितना डर को नजरअंदाज करता, आवाजें उतनी साफ होती जा रही थीं। टप टप टप। ढाबे की दीवार के एकदम पीछे। रोहित ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और दरवाजा थोड़ा खोला। किधर जा रहे हो? अचानक रामलाल उसकी पीठ के पीछे खड़ा था। रोहित चौंक गया, आप अचानक पीछे कैसे? बाहर जो भी है उसे जानना मत चाहो। जिन चीजों को जंगल छुपाना चाहता है उन पर रोशनी डालोगे तो वो चीजें तुम्हें ढूंढने लगेंगी। उसकी आवाज में किसी तरह का सुझाव नहीं, बल्कि चेतावनी थी। ओ काला कमरा। ढाबे के बाईं ओर एक छोटा रास्ता था जो अंधेरे में कहीं गुम होता दिखता था। दिन में रोहित ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसे लगा कि उस तरफ एक पुराना कमरा भी है। रोहित बोला, उधर क्या है? रामलाल ठहर गया। उसकी आंखों में पहली बार एक अजीब डर चमका। उधर मत जाना, वहां वो चीज है जिसके कारण इस ढाबे में रातें सुरक्षित नहीं हैं। बाकी सब तो जंगल के नियम है, लेकिन वो जगह। वो वाक्य अधूरा छोड़कर वापस काउंटर की तरफ चला गया। रोहित का डर धीरे धीरे जिज्ञासा में बदलने लगा था। आधी रात के बाद करीब 3 बजे के आसपास रोहित को लगा कोई उसके कमरे के खिड़की के पास खड़ा है। उसे लगा शायद सपना होगा, मगर आवाज बिल्कुल साफ थी। खिड़की के ठीक नीचे से किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी, धीमी, भारी, थकी हुई। रोहित ने कंबल हटाया, धीरे से खिड़की की ओर गया। खिड़की के पर्दे के पीछे काली छाया हिल रही थी। उसने कांपते हुए पर्दा सरकाया। खिड़की के बाहर ठीक उसके सामने एक और चेहरा नजर आया। मिट्टी लेपा हुआ, आंखों में अजीब सफेदी, होंठ बिल्कुल जले हुए जैसे किसी आग में झुलस गए हों। उस चेहरे ने धीरे धीरे सिर झुकाया, मानो अभिवादन कर रहा हो, और फिर अचानक कांच पर जोर से हाथ मारा। रोहित पीछे गिर पड़ा। आवाज गायब हो चुकी थी। एक पुरानी डायरी। सुबह होने में अभी देर थी। बाहर अंधेरा और ज्यादा भारी हो चुका था। रोहित डर के मारे सो नहीं पा रहा था। तभी उसे कमरे के एक कोने में एक टूटी दराज दिखाई दी। उसने दराज खींची। अंदर एक पुरानी धूल में सनी डायरी पड़ी थी, पन्ने पीले, किनारे जले हुए। पहले पन्ने पर लिखा था, ढाबा, साल 1997। रोहित ने आगे पढ़ना शुरू किया।
आज गांव के 3 लोग फिर लापता हो गए। जंगल में रात को चीख सुनी पर कोई वापस नहीं आया। कहते हैं ढाबे के पीछे वाली जगह पर कुछ छिपा है। लोग बोलते हैं वो इंसान नहीं। अगले पन्ने पर ढाबे के पुराने मालिक ने बताया था इस जगह पर पहले शमशान था। रोहित की सांसें तेज होने लगीं। जो भी रात के वक्त यहां ठहरता है वो सुबह नहीं जागता। आखिरी वाकया अधूरा था। अगर कोई आवाज तुम्हें बुलाए तो। पन्ना फटा हुआ था। जंगल का सच। सुबह का झूठा उजाला बस आने ही वाला था। रोहित ने तय किया उसे यहां से निकलना होगा। वो बाहर निकला, कार तक पहुंचने लगा, तभी रामलाल ने उसे रोक लिया। अब मत जाओ। क्यों? सूरज निकलने से पहले जंगल और ज्यादा जाग जाता है। लेकिन मैं यहां और नहीं रुक सकता। रामलाल ने गहरी सांस ली। तुम्हें लगता है रात में बाहर वो जो था वो इंसान था? रोहित ने कुछ नहीं कहा। वो कोई इंसान नहीं था। तो क्या था? रामलाल थोड़ी देर चुप रहा। वो इस ढाबे का पुराना मालिक है जो मर चुका है। रोहित सन्न रह गया। लेकिन ये ढाबा तो आप चला रहे हो। मैं? रामलाल हल्की, घातक मुस्कान के साथ बोला। ये ढाबा बहुत सालों से किसी का नहीं है। लेकिन आप तो। मैं क्या हूं और वो क्या है ये कहानी बहुत पुरानी है। रोहित की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। रात का आखिरी मोड़। तभी ढाबे के पीछे की तरफ से जोर की चीख सुनाई दी। किसी आदमी की चीख, बेहद दर्दनाक, बेहद हंसली। रोहित कार की तरफ भागा। इंजन स्टार्ट किया। गाड़ी तेजी से जंगल की ओर बढ़ी। पीछे ढाबा छोटा होता गया, लेकिन तभी रियर मिरर में उसने साफ देखा। ढाबे के दरवाजे के पास खड़ा वही मिट्टी से सना चेहरा। धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो, तुम यहां से जा तो रहे हो, लेकिन बच के नहीं जाओगे। गाड़ी लगातार उछलती पिचकती कच्ची सड़क पर दौड़ रही थी। हेडलाइट्स के सामने सिर्फ धुंध, पेड़ और अंधेरा। कभी कभी ऐसा लगता मानो रास्ता खत्म हो चुका है, लेकिन फिर अचानक कहीं से कच्चा रास्ता निकल आता। रोहित बार बार पीछे देख रहा था। रियर मिरर में वही मिट्टी से सना चेहरा, वही अजीब भयानक मुस्कान, जैसे उसका पीछा करते हुए मजा ले रहा हो। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। यह असली नहीं हो सकता, शायद मेरा भ्रम। लेकिन तभी अचानक बाईं ओर की खिड़की पर ठक ठक। उसे लगा कोई उंगलियों से कांच पर चोट कर रहा है। रोहित चिल्ला उठा और स्पीड और बढ़ा दी। जंगल के अंदर जाने वाला रास्ता। कुछ किलोमीटर बाद नेविगेशन फिर से बंद हो गया। नेटवर्क पूरी तरह गायब। अचानक रास्ते की दोनों तरफ सफेद धुंध फैल गई, इतनी घनी कि पेड़ जमीन में धंसते धंसते लगते। एक मोड़ पर गाड़ी मुड़ी और सामने एक अजीब सा दोराहा दिखा। दाएं रास्ते पर टूटा हुआ लकड़ी का बोर्ड, गांव 2 किलोमीटर। बाएं रास्ते पर कोई निशान नहीं। रोहित ने सोचा, गांव की ओर जाऊं, शायद मदद मिल जाए। लेकिन दाएं मुड़ते ही गाड़ी को लगा जैसे किसी ने पकड़ लिया हो, जैसे टायर मिट्टी में धंस रहे हों, पर धंस नहीं रहे, बस रुक रहे हों। इंजन गुर्राया। गाड़ी की हेडलाइट खुद ब खुद मध्यम होने लगी और अगले ही पल बत्ती गुल। अंधेरा, गहरा अंधेरा। रोहित ने कार ऑन करने की कोशिश की पर स्टार्ट नहीं हुई। तभी उसे महसूस हुआ कोई कार के बाहर खड़ा है। धीरे, बहुत धीरे। कांच पर किसी उंगली की खरोच। क ख खर। उसने हिम्मत करके मोबाइल की टॉर्च ऑन की। बाहर वही धुंध, और धुंध में एक आदमी खड़ा, सिर झुका हुआ, शरीर तिरछा, हाथ बेहद लंबे, जमीन छूते हुए। वो हल्का हल्का हिल रहा था, जैसे किसी ने धागे से टांग रखा हो। तुम वापस क्यों आए? वो आकृति धीरे धीरे कार के आगे चली गई। रोहित ने कार दरवाजा खोलने की कोशिश की। लॉक। उसने पागलों की तरह बटन दबाया। कुछ नहीं हुआ। तभी सामने से एक आवाज आई, तुम वापस क्यों आए? रोहित पसीने से भीग चुका था। मैं वापस नहीं आया, मेरा रास्ता। आवाज फिर,
इस जंगल में जो भी आता है वो लौटकर यहीं आता है। आवाज अब बिल्कुल कार के पास थी। रोहित ने कांच के बाहर देखा। वही मिट्टी वाला चेहरा फिर सामने था, लेकिन इस बार उसकी आंखें सफेद नहीं, पूरी काली थीं। वो बोला, तुम्हें जो दिखता है उससे ज्यादा इस जगह में वो छिपा है जो तुम समझ भी नहीं सकते। अचानक गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। रोहित के डर के मारे चीखते हुए एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। जंगल का वो पुराना गांव। कुछ देर बाद धुंध कम हुई और गाड़ी एक छोड़े गए गांव के बीच पहुंची। टूटी झोपड़ियां, कच्ची सड़क, बंद दरवाजे। गांव बिल्कुल खाली, मानो दशकों से यहां कोई नहीं रहा। लेकिन बीच में एक मंदिर था, टूटा फूटा, लेकिन उसके सामने जलती एक लाल मध्यम लौ। रोहित की सांस थम गई। अगर कोई नहीं रहता तो दिया किसने जलाया? वो कार से उतरा। हवा अचानक शांत हो गई। जंगल की आवाजें गायब, बस मंदिर में जलती वो अकेली लौ। वो धीरे धीरे करीब पहुंचा। अंदर छोटे से कमरे में कई पुराने फोटो टंगे थे। गांव वाले, खेत वाले, ढाबा वाला, ढाबे का पुराना मालिक। लेकिन उसके बगल में खड़ा दूसरा आदमी रोहित ने पहचान लिया। रामलाल। हां, वही रामलाल जो ढाबे पर था, पर फोटो पर लिखा था मृत्यु 1998। रोहित की आंखें फटी रह गईं। तो वो जिंदा कैसे? तभी मंदिर के पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। पीछे मुड़ा, रामलाल खड़ा था। वैसा ही धीमा चेहरा, वैसी ही गहरी आंखें। रोहित डर के मारे कांप गया। आप तो... रामलाल बोला, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं थी, पर आप जिंदा कैसे? रामलाल मुस्कुराया। इस जंगल में जो मरता है वो यहां से जाता नहीं। हम सब यहां फंसे हुए हैं, इस जगह को छोड़ नहीं सकते। ढाबा सिर्फ एक चिन्ह है, एक दरवाजा। तुम जैसे लोग आते हैं और फिर इस कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। रोहित पीछे हटने लगा। रामलाल बोला, लेकिन आज पहली बार किसी के पास बच निकलने का मौका है। मौका? मुझे जाने दोगे? मैं नहीं, ये जगह देगी। अगर तुम भाग सके तो शायद बच जाओगे। उसी समय हवा तेज होने लगी। मंदिर की दिया बुझ गई और एक भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। रोहित कार की तरफ भागा। इंजन स्टार्ट। गाड़ी जैसे पागलों की तरह उछलती हुई जंगल से आगे बढ़ी। पीछे से अजीब आवाजें, मानो 100 लोग एक साथ उसका नाम पुकार रहे हों। रोहित, रोहित, रोहित। उसने रियर मिरर में देखना बंद कर दिया। वो बस भागता रहा। कुछ मिनट बाद सड़क पक्की हो गई। धुंध गायब, पेड़ कम, और तभी मोबाइल में नेटवर्क वापस। उसने तुरंत कॉल मिलाया। हेलो, मैं बच गया, मैं निकल आया जंगल से। दूसरी तरफ से आवाज आई, कौन? रोहित। आप कौन? कॉल कट गई। रोहित ने फिर कॉल किया। सड़क किनारे एक पुलिस चौकी दिखाई दी। उसने गाड़ी रोकी। पुलिस वाले बाहर आए। रोहित बोला, जंगल में ढाबा, रामलाल, वो सब? पुलिस वाले एक दूसरे को देखने लगे। एक बोला, उस जंगल में कोई ढाबा नहीं है। पिछले 25 साल से वहां कोई नहीं रहता। रोहित चौंक गया। नहीं, वहां ढाबा है, वहीं रामलाल रहता है। मैंने... पुलिस वाला सिर हिलाता बोला, रामलाल? वो तो साल 1998 में मर गया था। रोहित की सांस रुक गई। वो चिल्लाने वाला था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी गाड़ी के पिछली सीट पर धूल पड़ी है, मानो किसी ने बैठने की कोशिश की हो। उसने हल्का सा शीशा देखा। धूल में साफ दिखाई दे रहा था एक हाथ का निशान, और सिर्फ एक शब्द लिखा था, बचना। रोहित कांपता हुआ गाड़ी आगे बढ़ाता गया। सूरज उग चुका था, रास्ता साफ था, लेकिन दिल की धड़कन अभी भी वही डर सुना रही थी कि वो सिर्फ भागा है, बच नहीं पाया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसी और कहानी को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपकी अगली कहानी में।